एक समय की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे हुए थे। तो किनारों पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। तो बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरे को रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, परंतु जो दूसरे के सुझाव और स्नेह देते हैं वो स्वयं भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बुद्ध ऐसे विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीण की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। तो बड़ा शेर था और लोग किसी युक्ति के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तो तथागत ने देखा कि लोग एक युक्ति को घसीटकर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युक्ति को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। तो लोगों ने बताया, यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है, यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार देते हैं। तो तथागत ने युक्ति की ओर देखा और कहें, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकार वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसा विचार कभी आया हो। तो इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पक्षताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गए। तो इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरे के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरे के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्होंने पुनः दोहराने का व्रत ले। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।